फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? नीट 2026 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें जाना तो है, लेकिन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए हमें क्या-क्या स्टडी मटेरियल चाहिए और क्या कंटेंट चाहिए, जिस कंटेंट को पढ़ के हम अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच सकें। तो सबसे पहले बेसिकली जो हमें कंटेंट चाहिए होता है, सबसे मस्ट और ज़रूरी हमारा होते हैं क्लास के नोट्स। हमें अपने क्लास के लेक्चर को लेना है और बाद में अपने क्लास नोट्स को रिवीजन करना है। और दूसरी चीज़ हमारी आती है क्लास में करे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उनको रिवीजन करना। उसके बाद में हमारा तीसरी चीज़ आती है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन, जो आपको कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाएँगे। और उसके बाद पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप 30 इयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बायो में अगर 15 या 20 इयर्स के भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। और उसके बाद रेगुलर टेस्ट आप दें, और सबसे ज़रूरी टेस्ट जो हमें देना है, किस तरीके से देना है। टेस्ट का एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने टेस्ट किया है, उसमें कितना हमने किया है और उसका पोटेंशियल कितना निकल के आया है और हमारे अंदर क्या कमी आई है। और जो हमें क्लास के नोट्स, मॉड्यूल और पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन करने हैं, उनको सॉल्व किस तरह करना है, वो भी देखेंगे। बेसिकली अगर आपके 10 क्वेश्चन्स हैं, तो आप 1 क्वेश्चन करिए, फिर 3rd क्वेश्चन, फिर 5th क्वेश्चन, फिर 7th क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन। आप इसको करिए, फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो आप बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो करिए। इससे आपके क्वेश्चंस भी हो जाएँगे, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएँगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको आज की तारीख से 3 मई तक कंसिस्टेंटली करते रहना। ये चीज़ होती है, जो आपको सिलेक्शन करवाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट होते हैं, शुरुआत में सब अच्छे से ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी आती है दिवाली की या होली की, उसके बाद घर से आने के बाद वो इतने वीक हो जाते हैं और उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अपने एम से वो हट जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें एनसीईआरटी वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में समरी का पार्ट और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नीट 2025 में सेल चैप्टर और प्लांट फिजियो से आपके समरी से क्वेश्चंस आए हैं और इंट्रोडक्शन से भी। तो बेसिकली इसको ध्यान से पढ़ना है। जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसके समरी में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समरी में और नॉर्मल एनसीईआरटी में काफ़ी डिफरेंस पॉइंट है, वो आप देखेंगे। और जेईई मेंस के 5 इयर्स के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वो आपको करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आपके लिए वो ठीक रहेंगे। जो आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 बार होता है, एक पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। तो अगर आप चाहें, जो सेकंड शिफ्ट में होता है नीट के पहले, वो आप पेपर तो बेसिकली आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, आप कोशिश करिए उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन करिए। अगर आप मोर देन 70% पेपर कर पा रहे हैं, तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कि जेईई मेन का जो लेवल होता है, वो नीट से प्लस और एडवांस से थोड़ा-सा कम होता है। वो डिपेंड करता है कि किस ईयर में पेपर कैसा है। कभी-कभी जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन हैं वो आसान मिल जाते हैं और जेईई मेन्स के क्वेश्चन भी आसान आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर आए। लेकिन उससे पहले जब आप देखेंगे तो जेईई मेन्स के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं नीट से। तो अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो आप जेईई मेन्स का जो पेपर होगा वो आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो टेस्ट देना है वो मेजर टेस्ट खूब अच्छे से देना है। मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट और जो आपके माइनर टेस्ट होते हैं वो सबको देना है। ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले, आपको करना क्या है। आपकी असली कमी आपको टेस्ट ही दिखाते हैं। जो आपको लेक्चर लेना है, वो बहुत ही देख के लेना है। लेक्चर जब आप लेक्चर लें तो ऐसा ना हो कि आपको बार-बार किसी वन शॉट या बार-बार किसी सीरीज़ में जाना पड़े। आप जब एक बार लेक्चर लें, तो उसके बाद ऐसा करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और क्लास क्वेश्चंस को करिए और नोट्स पढ़िए। बार-बार लेक्चर मत देखिए। अगर आप बेसिकली जब आपका आखिरी का टाइम आएगा तो आपको उस टाइम पे किस तरीके से पढ़ना है। जब आपका आखिरी का टाइम आता है, तो आपको पहले जब आप रिवीज़न करते हो, पहले आप नोट्स पढ़ते हो, क्वेश्चन्स लगाते हो। जब लेकिन आखिरी का टाइम आएगा, तो आप क्वेश्चन से रिवीज़न करोगे। आप क्वेश्चन लगाओगे टॉपिक वाइज़, तो टॉपिक नहीं समझ में आएगा, फिर उस क्वेश्चन लगाने के बाद उस
टॉपिक को पढ़ोगे। तो बेसिकली पढ़ने का तरीका अगर हमें नहीं मालूम है तो हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। नीट 2026 में अगर हमको सिलेक्शन चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूटीन किस तरीके का रहेगा। नीट 2026 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास 6 मंथ हैं तब हमें किस तरीके से पढ़ना है, जब हमारे पास 4 महीने बचेंगे तब हमें किस तरीके से पढ़ना है और जब आखिरी के लास्ट 30 डेज़ हैं तो उसमें हम किस तरीके से रिवीजन करेंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है और ऐसा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं जो इले इर्रेलेवेंट है, तो बेसिकली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट को बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से आपने अटेंड करना है। इन सारे टेस्ट को कंक्लूड करने के बाद आप बेसिकली एक रेशियो निकालिए पूरे साल में आपका जो एवरेज आया है वो कितना आया है। आप टेस्ट से अंदाज़ा लगाएँ बेसिकली टेस्ट का जो लेवल है वो हमारे नीट के लेवल से नीट के लेवल से ज़्यादा ही होता है कभी-कभी। लास्ट ईयर का पेपर तो थोड़ा-सा टफ आया था वरना अगर आप अपने पिछले साल के नोट्स या वैसे लगाएँगे जो क्लास के क्वेश्चन्स और टेस्ट के क्वेश्चन्स होते हैं वो काफ़ी का लेवल अच्छा होता है, ताकि बच्चों के मार्क्स कम आए और नीट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो ये ना देखिए कि अगर आपके टेस्ट 2 में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है नीट में भी आपके मार्क्स उतने आएँगे। ये पेपर किस तरीके का आ जाए, किस लेवल का आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और नीट से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम और भी तरीके से देखेंगे किस तरीके से जब टाइम हमारा कम बचेगा, 3 मंथ का जो प्लान होगा, वो प्लान भी हम आपको देंगे। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।